हद होती है पागलपन की। आप तो मेरी बात सुन भी नहीं रहे। सर देखिए, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज। आज अपने सवालों के जवाब दिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा रहा। पूरी, क्या कहता तुम्हारा दिल? ना कहता है मेरा दिल। मैं अपने दिल की बात ऑलरेडी आपको कल रात बता चुकी हूँ। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बॉस की नजर से देखती आई हूँ। आप जिस तरह की फीलिंग्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस तरह की फीलिंग्स नहीं कल मेरे दिल में थी, नहीं आज। मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिल में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स कैसे आ सकती है। आप मुझसे प्यार कैसे? पूर्वी, इनफ। तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे तुमसे प्यार होना चाहिए या नहीं? मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से इनकार क्यों कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चला जाता हूं। You know what, पूर्वी, कल पूरी रात मैंने यहां बैठ के हमारे बारे में बहुत सोचा। आज अगर तुम्हारा जवाब हाँ होता तो मैं यहां रुकता, लेकिन तुम्हारे इस इनकार के बाद मेरे यहां रुकने की कोई वजह नहीं है। मैं कनाडा वापस जा रहा हूं ताकि तुम यहां चैन से रह सको। सब प्लीज, आप अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं कर सकते। आपकी ट्रस्टेड डिसीजन आपको पता है कितनी 24 घंटे पूर्वी, 24 घंटे। मैं कल सुबह कनाडा जा रहा हूं, और अगर वाकई में तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। अगर वाकई में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मुझे रोकने की, मुझसे बात करने की या मुझे समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी मेरा जवाब है पूर्वी। I promise कि मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। चला जाऊंगा बहुत दूर, नहीं आऊंगा वापस। And I promise कि आज के बाद तुम अर्जुन को कभी नहीं देखोगी। इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा। It's because कहीं ना कहीं मेरे यहां वापस रुकने की वजह बन चुकी थी तुम। तुम्हारा एक फैसला पूर्वी, इससे या तो हमारा एक नया रिश्ता जुड़ सकता है या तो हमारे बीच का वो रिश्ता जिसका कोई वजूद नहीं, उसका अंत हो सकता है। फैसला तुम्हारा है पूरी। शायद ये आखिरी बार मुझे देख रही हो, फैसला कर लो। अच्छा, मुझे बता, तेरा वो शो कैसा रहा जिसमें तू शॉपर थी? शॉपर नहीं आजी, शो स्टॉपर। एनीवे, वो बहुत अच्छा था। इट वाज अमेजिंग। तभी तो तू मुस्कुरा रही है। नहीं आजी, ये शो की वजह से नहीं है, तो एक्चुअली ये मेरे अर्जुन से रिलेटेड है। कौन आया था? नहीं, उसका फोन तो नहीं आया था, बट बाबा का कॉल आया था। बाबा का कॉल आया और मुझे बताया नहीं ना? बाबा मतलब मेरे बाबा का नहीं, उसके बाबा डी के अंकल का कॉल आया था। वो मुझे कह रहे थे कि अर्जुन मुझे बहुत मिस कर रहा है और ना वो मुझे कुछ कहना भी चाहता है। सुन ना, कुछ डेवलपमेंट आगे, मतलब उसका मेल या उसका मैसेज वैसेज कुछ आया? नहीं आया तो तेरा फोन दे। मैं अपने दिल की बात ऑलरेडी आपको कल रात बता चुकी हूँ। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बॉस की नजर से देखती आई हूँ। आप जिस तरह की फीलिंग्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस तरह की फीलिंग्स नहीं कल मेरे दिल में थी, नहीं आज। हेलो, थैंक गॉड तुमने कॉल किया।
ओवी, मुझे तुमसे अपनी सगाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे हाँ हाँ हाँ, मालूम है तुझे सगाई की जल्दी है। यहाँ ओवी भी तेरा बेकरार होके इंतजार कर रही है सगाई का। और मुझे बोल, तू बात करना चाहता है उससे? उसे ही देती हूँ, बाजू में बैठी है, बोल बोल उससे बोल। हाय अर्जुन, मिसिंग यू माय लव। क्या बेशरम लड़की आंटी के सामने लव बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे? पागल है आजकल के बच्चे। ओवी देखो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। हाँ बोलो ना। ओवी, मैंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है कि हमारे इस फैसले पे हमें ओ माय गॉड ओवी, मैं एक मिनट फोन करता हूँ। तुम ठीक हो ना अर्जुन? रुको ओवी, यहाँ पे थोड़ा सा रुको, मैं फोन करता हूँ। एवरीथिंग इज ओके। करो। ओके ओके। मोबाइल में बात कर रहा था। सर वो सॉरी सर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, इसलिए वो गाड़ी का पेपर और लाइसेंस दिखाओ। फिलहाल के लिए सर ये मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मेरे पास कोई पेपर्स नहीं सर। आप एक काम कीजिए सर, आप ये रख लीजिए। अरे नहीं, रिश्वत नको साहब। आप प्लीज साहब बाहर आइए, फाइन भरो और रिसीट ले लो। ठीक है। I love you पूर्वी, I love you पूर्वी, I love you पूर्वी। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। और अगर वाकई में तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। 24 घंटे। मैं कल सुबह कनाडा जा रहा हूँ। पूर्वी, पूर्वी नाराज मत हो, मैं कर देती हूँ ना। ये अलग अलग सारा सेपरेट पहले जैसे था, मैं कर देती हूँ। तू नाराज मत हो ना। ऑफिस नहीं जा रही है ना, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई। आज ही जब मैं उज्जैन गई थी तो मेरे पीछे से कोई बात हुई थी क्या पूर्वी के साथ? I mean, चुप है बहुत। नहीं तो नहीं आजी, कुछ तो हुआ है, वरना पूर्वी इतने छोटे से मजाक को लेकर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करती है। कोई बात है, मुझसे छुपा रही है। पता नहीं क्या बात है जो ये इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। यस आप अर्जुन सर हैं? मैं पूर्णिमा उनके ऑफिस में काम करती हूँ। ओके, आइए। ओह हाय, कम सिट। सर कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने थे। या कम सिट। सर आज आप ऑफिस नहीं आए? या पेन प्लीज। हाँ सर, ऑफिस में काफी वर्कलोड है ना। I mean, लोग कम हैं और काम ज्यादा, और फिर टारगेट्स अचीव करने के लिए लोगों को ओवरटाइम भी करना पड़ रहा है, स्पेशली नाउ जब विनय और पूर्वी नहीं है। या
खुशी वो मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है। कम से कम उनके बारे में तो आप मुझसे बात कर सकते हैं ना। आज मेरी बेटियां भले ही से मेरी जिंदगी में ना हो मानव, लेकिन वो मेरी जिंदगी में आज भी शामिल है। आज छोटी सी वो भी आज ऐसा कि बहू बनने जा रही है। इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना छोटा सा देखा था मैंने उसे, तो छोटी फ्रॉक पहनती थी और शादी का जोड़ा। हेलो, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वो तो अच्छा हुआ कि के सर आए और मुझे ओवी की सगाई के बारे में पता चला, वरना आपका बस चलता ना तो शायद आप मुझे वो भी नहीं बताते। कितनी बदनसीब माँ हूं मैं, तो अपनी बेटी को बता सकती हूँ मैं उन बच्चों की आई ना अपना फर्ज निभा सकती हूँ आई हूँ, और ना उन्हें वो प्यार दे सकती हूँ जो देना चाहती। बाबा, मैं जानता हूँ उदास क्यों है। अब आपको पता आपकी प्रॉब्लम क्या है। हम दिल के बहुत अच्छे हैं और कहीं भी कुछ भी गलत होता है ना, आपको लगता है कि आपकी वजह से हुआ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है बाबा। इस बार आप गलत नहीं है। गलत तो अर्चना भी नहीं है सचिन। मैं जानता हूं तू उससे बहुत नफरत करता है ना, लेकिन ये मत भूल के उसी ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। बचपन में तेरा स्कूल, तेरी पढ़ाई, तेरे एग्जाम्स, तेरा खाना पीना, तेरी सेहत, इन सब चीज का उसी ने ख्याल रखा है। एक सगी माँ से बढ़कर प्यार किया उसने तुझे। आज तू जो कुछ भी है उसी के प्यार और उसके संस्कारों की बदौलत है। तुम्हारा आज तुम्हारे कल की नींव पर खड़ा है, वो नींव जो अर्चना ने बनाई थी, और तुझे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब मेरी छोड़िए, लेकिन तेजू और ओवी का क्या? उन्होंने पिछले 18 सालों में ये जानने की कोशिश करी है कि वो कहां है, कैसी है, तो लीगली उनकी जिम्मेदारियां आपको देकर चली गई और खुद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। फिर अब क्यों बाबा? वो क्यों उन दोनों के बारे में जानना चाहती हैं? बेटा, ये सच है कि अर्चना ने खुद ही मुझे ओवी और तेजू की कस्टडी सौंपी थी, लेकिन एक माँ का दिल ये कानून, लीगल पेपर्स और ये तुम्हारी लैंग्वेज में जो वायोलेशन ऑफ लॉ, ये सब नहीं समझती। उसके लिए तो बस अपने बच्चे और उसकी खुशियां ही मायने रखती, उसे वही दिखती। अपनी बेटी का रिश्ता तय होना ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन अगर उससे यही खुशी की बात छुपाई जाए तो वो गुस्सा तो होगी ही ना। इसलिए अर्चना का मुझ पर गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। उसने ओवी को जन्म दिया है, उसके हर सुख दुख के बारे में जानने का अर्चना को उतना ही हक है जितना कि मुझे। और मैंने उससे ये सब नहीं बताकर बहुत बड़ी गलती की है। और मैं कौन होता हूं एक मां से उसका हक छीनने वाला? डोंट वरी सचिन, अर्चना ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। साल बाद हम इंडिया जा रहे हैं, सोच के इतनी खुशी हो रही है। मैं मानव को जाके सरप्राइज दे दूंगी, है ना? मानव खुश होगा हमारा। ओह नो, अब मैं क्या करूं? आजी बाबा से मिलने को लेकर कितनी एक्साइटेड है, लेकिन वहां जाकर क्या होने वाला है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ।
1 मिनट में आजी की सारी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाएगी। विंडो सीट बोल, विंडो सीट दोनों को। Sorry, there is a problem. Why? What is the problem? Tell me. I have passport. I have my ticket. Huh? I'm going to meet my son, Manav Deshmukh. He is bada businessman. Fast. I'm getting late. Huh? आजी 1 मिनट। What's the problem, ma'am? This passport is expired. So we cannot let you go. It's illegal. Nothing is illegal. Everything is legal. Yeah, sure, ma'am. Have a look. Ma'am, will you please move? Okay. आजी इधर आओ। तुम्हारी वजह से सब हो गया, समझा ना? मेरे जाने का ही कैंसिल हो गया तुम्हारी वजह से। जानबूझ के किया ना, तुमको छोड़ना नहीं था मुझे इंडिया जाने के लिए, इसलिए तुम्हें किया। अरे छोड़ ना, ये लो। अरे ये बार देखने से वैलिडिटी बढ़ती नहीं, समझा ना? तुमने ध्यान नहीं दिया, हमारा सबका कैसा बराबर रिन्यू हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? ध्यान था किधर? ऐसे कैसे हुआ? पूरा दिन ये टीवी देखो, अल्बर्ट दारू बनाओ, अल्बर्ट भी बनाता है, क्योंकि भीख मंगी को मिलती है ना आज महंगी वाली, तू चुप, महंगी वाली दारू मिलती है ना पीने के लिए, इसलिए। आजूबा क्या होगा? चिंता मत कर, मैं पासपोर्ट रिन्यू करवा के तुरंत आ जाऊंगा। तू आजी को लेके जा। आजी को लेके जा, और तुरंत फोन करेगा अल्बर्ट को, मैं आ रहा हूँ, शराब तैयार रखना। मैं नहीं जाने वाली बुड्ढे, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। तूने जानबूझ के किया ना, मुझे मालूम है। नहीं, तू कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? मुझे भी मानव को मिलना है। जो आवाज, इसको लेट होता है, आवाज नहीं। तू जा बेटा, फ्लाइट का टाइम होता है। बट आप दोनों। नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। वो अकेली जा, और वहाँ उतरने के बाद मुझे तुरंत फोन कर बेटा। बाय बेटा, फोन करना। चलो अभी। तू टैक्सी नहीं चलाएगी बस। आजी प्लीज, आप उस एक्सीडेंट की वजह से ऐसा बोल रही है ना, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आई स्वेयर, गलती थी नहीं थी ये सब मैं नहीं जानती। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि तुझे एक्सीडेंट हुआ, तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और इस बात का क्या भरोसा तेज कि जो इस बार नहीं हुआ वो अगली बार भी नहीं होगा। हाँ आजी प्लीज। तू नहीं का मतलब नहीं समझती? आजी मेरी बात तो सुनिए आप। तेज नहीं। ठीक है, मैं गाड़ी की चाबी वापस दे दूंगी। वैसे तो तुझे रोकने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन तू मुझे आज ही कह के ना, देख मैं तुझे कैसे समझाऊं, तुझे कोई तकलीफ होते हुए मैं नहीं देख सकती। लीजिए चाय पीजिए। वही तो, मैंने भी तो आपको अपनी आजी माना है, तो मुझे भी तो आपके साथ रिश्ता निभाना है ना। और सच बताऊं तो मैं आपकी कोई बात नहीं टाल सकती। मेरी कनाडा वाली आजी है ना, मैंने उनकी भी आज तक कोई भी बात नहीं टाली। बस एक बात टाली थी। कब? जब मुझे इंडिया आना था। एक्चुअली क्या है ना, मेरी कनाडा वाली आजी है ना, वो मेरे इंडिया आने के फेवर में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं उनसे झूठ बोल के इंडिया आई, और उस झूठ की सजा मैंने यहाँ पे पा ली। इसीलिए मैं आपकी बात टाल के फिर से रिस्क नहीं लेना चाहती। आजी, जिस तरह मैं इंडिया आई थी ना, जितनी एक्साइटेड थी, उसी तरह मैं टैक्सी चलाने के लिए भी उतनी एक्साइटेड हूँ। इंडिया आना मेरा पैशन था, टैक्सी चलाना भी मेरा पैशन है, लेकिन आपको दुखी करके, I mean, अब मेरी खुशी आपकी मर्जी से ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन मुझे ना एक ही बात की टेंशन है। अब क्या? हो सकता है मैं टैक्सी चलाना बंद कर दूं और फिर आप दुखी हो जाएं। अरे तू समझ नहीं रही है। अरे जब मैं तुझे कह रही हूँ तो मैं किससे नाराज हो जाऊंगी? अरे आजी, आप समझ नहीं रही हैं। वो क्या है ना, आप मुझे इतना प्यार करती हैं, अब आप मुझे टैक्सी चलाने से मना करेंगी तो मैं दुखी होंगी, तो मेरा दुख देख के आप भी तो दुखी होंगी ना। थोड़ा सा सेल्फिश हूं ना, तो मैं सोच ही रहा था, मैं सोच रहा था कि जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लो, अच्छा लगेगा। पूर्वी, आज तक लाइफ में मेरे दिमाग ने जो चाहा मैंने हासिल कर लिया।
आज पहली बार मेरा दिल मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं दे ही नहीं पा रहा। थैंक यू, दिल से थैंक यू वेरी मच। मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं भगवान थोड़ी हूं, जो मैं चाहूंगा वो हो जाए। अब जरूरी थोड़ी है कि जिसे तुम चाहो वो भी तुम्हें चाहे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता मुझसे प्यार करने के लिए, मैं खुद को रोक भी नहीं सकता तुमसे प्यार करने के लिए। मैं भले इंडिया छोड़ के चला जाऊं पूर्वी, लेकिन ये जगह ये मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस जगह ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। तुम सच बोली, जितनी खुशी तुमने मुझे दी है ना, उतनी मैंने आज तक महसूस नहीं की। तो मैं चला जाता हूं, शायद इसी में हमारी भलाई है। मेरी कंपनी के कुछ एसोसिएट्स आएंगे, तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स दे देंगे। मैंने ये कंपनी तुम्हारे नाम की है पूर्वी, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता यहाँ पे। सर माना कि मैंने इस कंपनी के लिए कुछ साल काम किया है, लेकिन मेरे कुछ असूल हैं जिन्हें मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ और मैं उन्हें नहीं तोड़ सकती। और आप तुम्हारी प्रॉब्लम तो मैं हूं ना, और जब मैं नहीं हूं तो तुम्हें ये कंपनी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम इस कंपनी का ख्याल रखोगी, और अब तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए कोई अर्जुन भी नहीं रहेगा। चलता हूं। वैसे आज दिन अच्छा है, क्योंकि सोच रहा था कि तुमसे एक बार मिलके चला जाऊं, एक बार देख लूं। देख लिया। चलता हूं मैं। तुम अपना ख्याल रखना। अरे आजी, आपने मेरे लिए टिफिन बनाया? मैं तो दोपहर में आ जाऊंगा ना। चलिए कोई नहीं, आपने इतने प्यार से बनाया, मैं ले लेता हूँ। ये टिफिन तेरे लिए नहीं है, तेजू के लिए है। उस टैक्सी वाली के लिए? देख, वो टैक्सी चलाती है, उसे खाने का समय भी नहीं मिलता है। तो डिब्बा साथ में रहेगा ना, तो जब भी उसे मौका मिलेगा वो खाना खा लेगी। और ये टैक्सी वाली क्या लगा रखा है? अरे वो तेरी बहन है। बहन? भगवान, मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए। अरे वो हॉर्न बजा रही है, उसे देर हो रही है। चल। हाँ, मुझे भी अपने पेपर्स देने जाना है। तू बाहर जा रहा है, तो एक काम करना, उसे ये टिफिन दे दे। मैं अपने काम से जा रहा हूँ। लड्डू, तू बाहर ही जा रहा है ना, मैंने गैस पर कुछ रखा है, ये दे, याद से देना। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? कितना नॉइस पोल्यूशन कर रही है? बस करो, आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम ये टिफिन लेके आ रहे थे। अब हाथी की चाल चलोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। अच्छा, मैं हाथी? मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेके आया हूँ। एनीवेज, मैं ये वापस रखने जा रहा हूँ, खुद ले लेना। नहीं, हेलो, सॉरी। वो क्या है ना, छोटी छोटी बातों को ना दिल पे नहीं लिया करते। ला, मुझे टिफिन दे दे। नहीं, तुम पहले मेरी इंसल्ट कर लो। नहीं, I'm really sorry. I'm sorry लड्डू। टिफिन दे दो। अब आइए लाइन पे, ये लो। अच्छा, जा रहा है कहीं पे? हाँ। चल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। So you want me to sit in your taxi? हाँ। No way. अरे मैं अच्छा चला लेती हूँ। Listen, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा, अगर तू अपने रास्ते जा रहा है, सोच ले, गर्मी बहुत है, धूप, पोल्यूशन, सनबर्न, रैशेस, काला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। It's just so unhygienic. ये मोटा गाड़ी स्टाइल मार रहा है। अब क्या हुआ? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्या? कितनी छोटी गाड़ी है ये। गाड़ी छोटी नहीं है, तुम एक्स्ट्रा लार्ज हो, मोटा। Listen, you dare not to say me मोटा। And for your kind information, तुम ये गाड़ी पैसेंजर्स के लिए चला रही हो। And पैसेंजर्स मेरे जैसे भी हो सकते हैं। तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो? देर नहीं हो रही है तुम दोनों को?
ये दोनों हमेशा भाई बहन की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी उतना ही करते हैं। बहाना चाहे कुछ भी हो, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरी पोती मेरे पास है। It's so hot here. Oh, switch on the AC, no? कैब में एसी खराब हो गया है। What? अच्छा ये बता, सीधा जाना है लेफ्ट लेना है? What? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें नहीं पता? Don't tell me. तुम्हें रास्ते नहीं पता? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। Listen, ये रास्ता याद रखना पैसेंजर का काम नहीं, कैब ड्राइवर का काम होता है। और अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता था तो तुम मुझे पहले बता देती। तूने मुझसे पूछना चाहिए था ना मुझसे चलने से पहले कि रास्ता पता है या नहीं, लेकिन नहीं, तब तो आगे बैठ गए गाड़ी में। लेकिन मुझे ड्रॉप करने का आइडिया तो तुम्हारा था ना? आइडिया मेरा था तो क्या मेरी जान लेगा अब? तब क्यों नहीं पूछा कि तेज रास्ता पता है या नहीं? अच्छा, मैं बेवकूफ। लिसन, कैब रोको, अब भी कैब रोको। इस मोटे ने ना मेरे दिमाग की ढाई कर दिया सुबह से। रोको। ए, तू मेरी सीट बेल्ट तोड़ देगा मोटे। सीट बेल्ट? जी नहीं। और वैसे भी अगर तुम्हारे जैसा ड्राइवर हुआ ना तो इस सीट बेल्ट से भी आदमी सेफ नहीं। अंडरस्टैंड? लाओ मुझे दो। मानव प्लीज रहने दीजिए। दो ना। मानव मैं अर्चना, आई एम सॉरी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और शायद इस गलती की माफी मांगकर भी इसका प्रायश्चित नहीं होगा। अर्चना, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तुम ओवी की आई हो और तुम्हें उस पर पूरा अधिकार है और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस अधिकार को छीनूं। मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन यकीन मानो मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊं। मानव, ओवी ये शादी अपनी मर्जी से करी है ना? मेरा मतलब है वो खुश है इस रिश्ते के साथ। हाँ, इनफैक्ट इस रिश्ते की शुरुआत ओवी की तरफ से ही हुई थी। मतलब ओवी और अर्जुन दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती चाहत में बदल गई और अब दोनों एक दूसरे के साथ शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मानव कि ओवी उस इंसान से शादी करे जिसे वो चाहती है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जिससे हम प्यार करें उसी से हम शादी करें। सही कहा तुमने, शादी उसी से करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। मैं देखती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।